जो चुल्लू भर में पूरा पानी पी गए थे समुद्र का, तो उन्हें क्यों क्या पड़ी थी जो द्वापर में आए और पानी पी गए सारा और वहां सूखा पड़ गए। बोले भगवान ने एक बार त्रेता युग में रावण को मार करके आ रहे थे डंडक वन से, तब जब अपने घर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हे माता, कौशल्या माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और सीता जी बैठे बैठे सोच रही हैं कि अपने सासू माँ से कहती हैं कि मैंने आज तक अपने जीवन में किसी ब्राह्मण को नहीं जिवाया और कोई ऐसा मिला भी नहीं है जो मेरे मन के अनुसार भोजन करे। कोई भैया एक पूड़ी खाता है, कोई दो खाते हैं, ज्यादा खाने वाला आए तो अच्छा है कि पकवान बनाने में भी आनंद आए। आप बनाने में आपके 4 घंटा लगे, खाने में 2 मिनट में ही खा के चले आए एक पूड़ी, आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ, गुरुजी ने खाया नहीं, गुरुजी ने एक ही पूड़ी खा के चले गए। राम जी कहते हैं सीता माता से कि अभी तो मैंने देखा नहीं है, एक से एक ब्राह्मण पड़े हैं पृथ्वी में खाने वाले की वो आप खिला भी नहीं पाओगे। 1 महीना नंबर लगा लो, एक बार आजमा लो, रोज आकर के 7 बजे शाम को और सुबह बैठ जाएंगे आपके घर में, लो भैया बनाते रहो खिलाते रहो। इधर कहते हैं अगस्त मुनि को आदेश भगवान राम ने दिए और इधर कहते हैं माता ये संत आ गए, इनको भोजन आज आप करवाओ अपनी इच्छा अनुसार। और अगस्त मुनि को भगवान ने इशारा दे दिए कि वही लीला दिखा देना जो समुद्र में दिखाए थे, चुल्लुओं में पी लिया था समुद्र को, वही लीला आज दिखा दो भोजन में भी। सीता माता ने बड़े मेरे घर में संत भगवान पधारे हुए हैं और संत भगवान किसी घर में अगर संत चले जाएं, किसी घर में अगर कोई अतिथि चला जाए, अतिथि देवो भवः, आया हुआ अतिथि भगवान के सम्मान होता है। और उसे आप अगर प्रेम से जितना रस मीठे से भोजन कराएंगे आप भाव से, तो उतने ही भाव से आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा। ये हमेशा ऐसा नहीं कि कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए और उसे भोजन कराना पड़ जाए तो हाँ मैं क्यों बनाऊं, बड़ी वाली बहू से बनवाऊं ना। अब बड़ी वाली के पास गए, मैं क्यों बनवाऊं, सास बनाए ना, सास बुला के लेके आई है। अब सास कहती है ये मेरे घर से तो और किसी आदमी को अतिथि को लाते रहते हैं भोजन के लिए, लो भैया वो सुबह से शाम हो गई। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, खिलाने का भाव अगर जिसके अंदर है तो वो ही खिला सकता है, वरना आप कितनी अच्छी थाली सजा करके रख दो, हमारे भाग्य में नहीं है तो हम आपके दरबार में नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे जितना प्रयास कर लो। इधर माता जी भोजन करा रही हैं, अगस्त मुनि को धीरे धीरे चालू कर दिए भगवान ने और कहते हैं करते रहो करते रहो। अगस्त मुनि भोजन करते करते 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, धीरे 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 सीता माता कहती हैं 6 दिन तक तो बड़ा प्रेम से बनाया, 6 दिन तक तो इतना खुशी से बनाया कि चलो हो सकता है 7वें दिन तक नहीं खाएंगे। और अब 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, पसीना आने लगा माता को। अब तो माता तो टेंशन में आ गई, एक तरफ राम की तरफ देख रही हैं, तुमने मेहमान तो घर में बटा दिया और टमाटर लेना भूल गए थे, कम से कम व्यवस्था तो घर के कर देना चाहिए, तब तो मेहमान बुलाओ घर में। अब एक बार इधर अपने आप को कह रही है मैंने कहां से ये प्रतिज्ञा कर ली। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी क्या हुआ, आपको चिंता क्यों? बोले क्या बताऊं भैया, लक्ष्मण भैया ये पता नहीं कैसे संत ले आए कि मैं अभी तक भोजन ही नहीं। तब उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, भोजन करते करते भैया 16 दिन हो गए, 17 दिन पूरे होने वाले हैं, तब जाकर के सीता